नमस्कार। यहाँ आए हुए विनोबा विचार प्रवाह के सम्मानित सदस्यों, दर्शकों और मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग विनोबा जी के 125वें जन्म की वार्षिकोत्सव के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले ऐसे महापुरुषों के सम्मान में मैं एक शायरी पेश करना चाहूँगा। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी, महापुरुषों के सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। दुनिया में कुछ ऐसे ही शख्सियत कुछ कर गुजरने के लिए आते हैं कि उनकी दास्तां ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्सियत का नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी का पूरा व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोतों से भरा है। इनके विचारों के मात्र स्मरण से ही समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलने लगती है। इनका बचपन का नाम विनायक नरहरि भावे था। गांधी जी ने इन्हें विनोबा के नाम से पुकारा और तभी से ये विनोबा भावे का नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री विनोबा जी और दलितों के लिए उनकी चिंता। वह एक धर्मगुरु के साथ साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वह गांधी जी की तरह ही अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा और समानता के सिद्धांत का हमेशा पालन किया। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ने को समर्पित किया। वह उन लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हुए। विनोबा भावे ने सामाजिक बुराई जैसा असमानता और गरीबी को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास किया। गांधी जी ने जो मिसलें कायम की थी, उससे प्रेरित होकर उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने सर्वोदय शब्द को उछाला, जिसका मतलब सबका विकास था। ईस्वी सन 1950 के दौरान उनके सर्वोदय आंदोलन के तहत कई कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिनमें से एक भूदान आंदोलन था। रिलीजियन या धर्म भारतीय समाज सहित हर समाज का एक अभिन्न अंग है। यह आदमी को शांति देता है, आदमी को अनुशासित करता है और उसे राहत देता है, उसे कुछ मानवीय मूल्यों में लाता है। लेकिन दुर्भाग्य से रिलीजियन या धर्म कुछ राजनेताओं और कुछ पुरोहित वर्ग के हाथों में एक उपकरण बन गया है, ताकि रिलीजियन या धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया जा सके। राजनेता और राजनीति धर्म का उपयोग धर्म के नाम पर जनता को बांटने के लिए करते हैं, ताकि वह मतदाताओं का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सके। पुजारी वर्ग धर्म और ईश्वर की गलत व्याख्या करके जनता को भगवान और धर्म के नाम पर शोषण करता है। परंतु आचार्य विनोबा भावे ने धर्म का सदुपयोग हमेशा विश्व कल्याण के लिए किया एवं जय जगत का नारा दिया। तथाकथित शूद्रों और अच्युतों का ऊंची जातियों के अन्य मानवों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें अनादिकाल से मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, शिक्षा की मनाही थी। हालांकि वे उत्पादन की पूरी आर्थिक व्यवस्था के आधार थे और गांवों या कस्बों को साफ सुथरा बनाकर रखते थे, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। श्री विनोबा भावे गांधीवादी दर्शन से प्रेरित थे, जो हरिजनों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते थे और उन्हें अन्य मनुष्यों की तरह मानते थे। शायद इसलिए कि एक ऐसी परिवार में
उनकी परवरिश जो समानता और भाईचारे के उदार और प्रगतिशील विचारों में विश्वास करते थे। श्री शंभूराव श्री विनोबा जी के दादा एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण में रूढ़िवादी नहीं थे। वह उस गांव के बड़े भूमि स्वामी होने के बावजूद बड़े दिल वाला व्यक्ति था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोदे गांव में उसके आवासीय परिसर में उनका एक निजी मंदिर था। उन्होंने हरिजन सहित सभी समुदाय के लिए अपने मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। मंदिर के वार्षिक मेले के दौरान वे बंगियों और चम्मारों और अन्य सभी निचली जाति के लोगों को दावत के लिए आमंत्रित करते थे, जो इस कार्यक्रम के दौरान परोसा जाता था। श्री विनोबा जी और उनके भाई बालकोबा जी दोनों अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में रहते थे। आश्रम के शुरुआती दिनों में शौचालय बंगियों द्वारा साफ करवाया जाता था। एक दिन जो बंगी साफ सफाई करता था वह शौचालय की सफाई करने नहीं आया क्योंकि वह अस्वस्थ था। इसके बजाय बंगी ने अपनी विवाह बेटे को शौचालय साफ करने के लिए भेजा। यहाँ लड़का छोटा था और इस विवाह लड़के के लिए मानव मलमूत्र की भारी बाल्टी उठाना और उसे धोना मुश्किल था, फिर भी वह इसे उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ श्री बालकोबाजी द्वारा देखा गया, जिन्होंने जाकर उनकी मदद की। यहाँ कब्र विनोबा जी के पास पहुँची और उन्होंने इस कार्य के लिए बालकोबा जी की प्रशंसा की और उन्हें यह भी बताया कि वे कल इस काम में उनकी मदद भी करेंगे। और अगले दिन से विनोबा जी, बालकोबा जी और सुरेंद्र जी तीनों ने मिलकर शौचालय की सफाई शुरू कर दी। यहाँ कब्र आश्रम में फैली कि वह ब्राह्मण होने के नाते शौचालय की सफाई कैसे कर सकता है। उस समय गांधी जी आश्रम में नहीं थे और एक बार जब वे आश्रम में वापस आए तो कुछ लोगों ने जाकर उनसे इस मुद्दे की शिकायत की। उन्होंने वास्तव में प्रशंसा की कि यहाँ वास्तव में अनुकरणीय की है कि इस तरह का काम एक ब्राह्मण द्वारा किया गया है और ये उन सभी के लिए प्रेरणा है जो श्रम की गरिमा में विश्वास करते हैं और कोई भी काम छोटा नहीं है। यहाँ तक कि अपने स्वयं के शौचालय की सफाई भी करते थे जहाँ हम रहते हैं। इसलिए तब से आश्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि सभी को यहाँ काम करना होगा और ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति को यहाँ करना होगा और यहाँ आश्रम जीवन का हिस्सा बन गया। और इस बदलाव के कारण कुछ आश्रमियों ने गांधी जी की बहन सहित आश्रम छोड़ दिया। इसलिए विनोबा जी और गांधी जी हमारे लिए महान आत्मा बन गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास किया। अछूतों के वास्तविक दर्द और पीड़ा को तभी समझ जा सकता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विनोबा जी को दुलिया जेल में बंद करके रखा गया था। विनोबा जी ने दुलिया जेल में जेल कैदियों के लिए गीता पर अपने भाषण का सत्र की शुरुआत की। पूरे जेल का माहौल कुछ ही दिनों में आध्यात्मिक हो गया था। जेल के सभी कैदियों ने गीता ही खरीद लिया और जेल से रिहा होने पर श्रद्धा के साथ विनोबा जी को गुरुदक्षिण भी दिया। विनोबा जी अपने माँ से बहुत प्रभावित थे, जो बहुत ही समर्पित और धार्मिक थी, लेकिन फिर भी बहुत रूढ़िवादी नहीं थी। यह विनोबा की माँ थी जिन्होंने उन्हें संस्कृत से सरल मराठी भाषा में गीता का अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया। गीता जो संस्कृत में थी, अधिकांश आम लोगों के लिए पढ़ना और समझना मुश्किल था, जब तक
जब तक कि वे संस्कृत के महान विद्वान नहीं हो जाते। इसलिए इस संदर्भ में मुझे मध्ययुगीन यूरोपियन इतिहास की घटनाओं को याद करना चाहिए, जहां रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरे यूरोप के चर्चों को नियंत्रित किया था। बाइबल लैटिन की एक शास्त्रीय भाषा में थी, जो तब आम आदमी की भाषा नहीं थी। यहाँ केवल चर्च के पादरी थे जो लैटिन को अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार समझाते थे। एक जर्मन पुजारी मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ। वह खुद एक पादरी था, जो उस पादरी के झूठ से तंग आ गया था, जिसने आम आदमी की भाषा में जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। अंत में इसका अनुवाद जर्मन में और यूरोप की अन्य भाषाओं में किया गया। यहाँ यूरोप में एक महान सुधार आंदोलन था, यहाँ तक कि आमतौर पर भी बाइबल पढ़ने और इसके सार के समझने में मदद करने के लिए। इसने रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ अधिक उदार प्रोटेस्टेंट समूह को जन्म दिया और इसके बाद पुरोहित समाज में वैज्ञानिकता का विकास और अधिक उदारतापूर्वक रूढ़िवादी चंगुल से दूर करने में मदद मिली। मुझे लगता है कि हमें यहाँ जानकर गर्व है कि विनोबा जी ने भी संस्कृत में गीत को समझने की कोशिश की। इस कठिनाई को समझा और इसलिए उन्होंने इसे मराठी भाषा में जनसाधारण की भाषा में अनुवादित किया, जिससे उन्होंने बड़ी संख्या में आम पुरुषों और महिलाओं को खुद से पढ़ने और खुद से समझने की सुविधा दी। भूदान आंदोलन। वह हरिजनों और दलितों के असली चैंपियन थे। उनका भूदान आंदोलन दलितों के उत्थान के लिए एक वास्तविक उपहार है। साल 1951 में वह आंध्र प्रदेश, अब की तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र की यात्रा पर थे। 58 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे भेंट की। उन लोगों ने विनोबा भावे से करीब 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि वे लोग अपनी जीवन पावन कर सके। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से आगे बढ़कर अपनी जमीन दान करने और हरिजनों को बचाने की अपील की। उनकी अपील का असर एक जमींदार पर हुआ, जिसने सबको हैरत में डालने हुए अपनी जमीन दान देने का प्रस्ताव रखा। इस घटना से भारत के त्याग और अहिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यहीं से आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन 13 सालों तक चलता रहा। इस दौरान विनोबा ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। उन्होंने लगभग 58,000 किलोमीटर सफ़र तय किया। इस आंदोलन के माध्यम से वह गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। उन जमीनों से 13 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया। विनोबा भावे के इस आंदोलन की न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में भी काफ़ी प्रशंसा हुई। भूदान आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रामन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय व्यक्ति थे। 1983 में मरणोपरांत उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन 15 नवंबर 1982 को हुआ था।
इसलिए विनोबा जी की शिक्षाएं हमारे दिल में हमेशा बनी रहेंगी और उनके कर्म अमर हो गए हैं। ऐसे महापुरुष के सम्मान में मैं एक बार फिर एक शायरी पेश करना चाहूँगा। बारे दुनिया में रहो गम ज़्यादा, बारे दुनिया में रहो गम ज़्यादा, या शाद रहो या शाद रहो। ऐसा कुछ करके चलो यहाँ, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। और इसके साथ में अपना भाषण समाप्त करूँगा तथा मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मुझे यहाँ अवसर देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।